चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो इसमें हमारे पास 3 एडजस्टमेंट है बेसिकली। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी या प्रपोज्ड डिविडेंड की एडजस्टमेंट, दूसरी हमारे पास क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स, और थर्ड हमारे पास क्या है, एडिशनल डिवेंचर की एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो एडजस्टमेंट को आपको पता क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मेनली हमारे पास ये चीज सबसे पहले देखनी है कि आपके पास कितनी कितनी एडजस्टमेंट होती हैं, जो नॉर्मली आपको देखनी है कि कैश फ्लो के अंदर इतनी एडजस्टमेंट्स तो आएंगी ही आएंगी। तो एक तो हमारे पास कौन सी होती है, टैक्सेशन की एडजस्टमेंट, सेकंड हमारे पास कौन सी होती है, इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट, और थर्ड हमारे पास कौन सी होती है, कोई एसेट की एडजस्टमेंट। ठीक है ना। तो आपको जब भी अपने क्वेश्चन को करना है तो देखना है कि इन तीनों चीजों का ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली आपने एक बार फिर भी चेक कर लेना है, क्या एडजस्टमेंट के अंदर है भी या नहीं है। अगर तो नहीं होगा तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर है तो उनको ध्यान से करना। चलो तो देखो, सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की। आपको क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है अपनी। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स। और मैं अकाउंट क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मेरे को दे दिया क्वेश्चन के अंदर नीचे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, कि इस साल का प्रोविजन फॉर टैक्स कितना था, 30,000 था। तो प्रोविजन फॉर टैक्स दे दिया, तो क्या हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट है कि नहीं है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मतलब क्या होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स होता है। क्या होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मतलब, प्रोविजन फॉर टैक्स। चलो तो कितना लिख दूंगा मैं यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स, देखो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 15,000, टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना, 24,000। अच्छा, कितना टैक्स मेड था इस साल का, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टैक्स कितना मेड था इस साल का, 30,000। तो ये कितना हो गया, 45,000 माइनस 24,000। तो ये मेरे पास क्या आ गया, टू टैक्स पेड। तो बेसिकली यहां पर लिखूंगा टू बैंक, और ब्रैकेट में लिख देंगे टू टैक्स पेड। कितना टैक्स पे किया, 45 माइनस 24, ये आ गया हमारे पास 21,000। तो ये तो हमारे पास कौन सा अकाउंट बन गया, प्रोविजन फॉर टैक्स। अच्छा, प्रपोज डिविडेंड की एडजस्टमेंट दे रखी है, तो हमें पता है प्रपोज डिविडेंड अगर एडजस्टमेंट में दे दिया हो तो कौन से वाला प्लस करते हैं, प्रीवियस ईयर वाला। और थर्ड हमारे पास क्या है, डिबेंचर की एडजस्टमेंट देती, कि जो डिबेंचर थे ना, एडिशनल डिबेंचर, वो हमने 1 अक्टूबर को लिखे। तो इंटरेस्ट किसके हिसाब से लगाएंगे, तो ध्यान से देखेंगे। देखो डिबेंचर्स कहां पर आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर हमने चेक किया, हमारे पास क्या थे, डिबेंचर्स थे। पहले कितने थे, 25 के थे ओपनिंग, और बढ़कर कितने हो गए, 30,000। और कितने बढ़े हैं, 5,000 बढ़े। और उन्होंने क्या बोला कि 5,000 कब बढ़े हैं, 1 अक्टूबर को बढ़ाए गए हैं। तो इट मींस इंटरेस्ट कैसे लगेगा, देखो इस 25,000 को हमने कितने महीने यूज किया, 1 अप्रैल 2017 से होगा हमारा, कि 1 अप्रैल 2017 से हमारे पास 25,000 थे और 1 अक्टूबर को बढ़कर 5,000 हुए। तो 6 महीने हमने 25,000 को यूज किया। तो 25,000 के ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 6 मंथ का, कितना, 8%। कितना आ गया, ये आ गया 1,000। तो 1 अक्टूबर को हमारे पास इंटरेस्ट बढ़कर कितना हो गया, 5,000 बढ़ गया। तो मतलब कितने डिबेंचर हमारे सिर के ऊपर, कितना लोन आ गया, 30,000 का लोन आ गया। तो अगले 6 महीने तक कितने पैसे को यूज किया, 30,000 को यूज किया। 25 तो पुराने वाला और 5 नए वाला। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1,200। और टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 2,200। देखो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 25,000 के ऊपर पूरे साल का लगा दो और 5,000 के ऊपर 6 महीने का लगा दो। लेकिन मैंने इसको ऐसा किया कि 25,000 के ऊपर 6 महीने का, उसके बाद वो बढ़कर कितने हो गए, 30 के। तो 30 के ऊपर अगले 6 महीने का मैंने क्या लगा दिया, इंटरेस्ट लगा दिया। चलो तो उसके बाद हमारे पास और कुछ है। देखो हमारे पास अब किसकी बात कर रहे हैं हम, एसेट अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट अकाउंट है, ठीक है ना। तो इसका नोट नंबर 3 ये दे दिया उन्होंने, डालना भूल गए हो तुम। तो ये है, फिक्स एसेट भी है हमारे पास और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो देखो फिक्स एसेट अकाउंट तो यही बना लेते हैं। क्या बन गया हमारे पास, फिक्स एसेट अकाउंट। तो ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था हमारे पास, कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन था, 2,40,000। और कैरी डाउन कितना था, 2,50,000। क्या किसी प्रकार की कोई एडजस्टमेंट थी, नहीं थी। तो सिंपल बैलेंसिंग फिगर कितनी आई, 10,000। और ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास आ गया परचेज। और ऐसे हम बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखो अगर आपको अकाउंट दे दिया तो आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा, किसका, सिर्फ और सिर्फ एसेट का, ताकि उससे आप निकाल सको कि अगर तो मशीनरी बढ़ रही है तो इट मींस वो परचेज है, लेकिन अगर मशीनरी कम हो रही है तो वो क्या होगी, सेल नहीं होगी, वो होगी डेप्रिसिएशन। लेकिन लैंड के केस में क्या होती थी, सेल होती थी, है ना। वो मैंने डिटेल में आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। चलो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था हमारे पास, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 37,000 एंड 57,000। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 37, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है इसका, और ये 57,000।
यानी कि पिछले साल डेप्रिसिएशन 37 थी, इस साल बढ़कर कितनी होगी 57। तो इस साल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करी है हमने 20,000। तो देखो और कोई एडजस्टमेंट रहेगी नहीं, सारा कुछ बना लिया कि नहीं बना लिया? यस। तो क्या कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम? अब बनाएंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं नेट प्रॉफिट। कौन से वाला? आफ्टर चार्जिंग, मतलब टैक्स टुक्स या सारी एप्रोप्रिएशन देने के बाद जो प्रॉफिट हमारे पास है, तो वो प्रॉफिट हमें कहां से मिलेगा? वो मिलेगा रिजर्व एंड सरप्लस। तो सिंपल ही दे दिया, यहां पर दिया रिजर्व एंड सरप्लस, तो इसका मतलब क्या होगा? सरप्लस ही होगा, प्रॉफिट ही होगा, कोई रिजर्व नहीं होगा। तो 50 का था, फिर 52 का हो गया, तो कितना बढ़ गया हमारे पास? हमारे पास बढ़ गया 2000। अब इसमें कितनी चीजें ऐड करते हैं? सबसे पहले हम क्या ऐड करते हैं? ट्रांसफर्स टू रिजर्व। क्या कुछ रिजर्व में ट्रांसफर किया? नहीं किया। देखो रिजर्व सिंपल प्रॉफिट ही था, और कुछ तो ट्रांसफर हमने किया ही नहीं था, कोई नोट नहीं था इसका, तो कुछ भी रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया। सेकंड चीज हम इसमें क्या ऐड करते हैं? इसमें ऐड करते हैं इंटरिम डिविडेंड। क्या हमारे पास किसी प्रकार का कोई इंटरिम डिविडेंड था? नहीं था। क्या? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमने नीचे एडजस्टमेंट में कोई नहीं दिया हुआ। चलो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? उसके बाद हम क्या देखेंगे? उसके बाद देखेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड। और प्रपोज डिविडेंड कौन से वाला लेंगे? प्रीवियस ईयर, क्योंकि हमें पता है कि अगर प्रपोज डिविडेंड एडजस्टमेंट के अंदर हो तो हमेशा कौन से वाला ऐड करना है? प्रीवियस ईयर वाला ऐड करना है। तो कितना है? 25,000। चलो और क्या देखेंगे? और चौथी चीज हमारे पास क्या आती है? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। कौन से? या तो मेड या करंट ईयर, लेकिन इस बार हमें क्लियरली मेड बना दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाया था और मेड भी दे दिया था। कितना? 30,000। तो कितना डालेंगे यहाँ पर? 30,000 डालेंगे। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आया? यह है हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो कितना आया? ये आ गया हमारे पास 55 + 2 57। अब इसमें क्या चीजें ऐड करेंगे? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले क्या ऐड करते हैं? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या लोन। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अभी हमने निकाला था, कितना था हमारे पास? 2200। तो मैंने डाल दिया यहाँ पर कितना? 2200। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या कोई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी था? नहीं था। क्या कोई गुडविल रिटर्न ऑफ थी? देख लेते हैं, गुडविल कहाँ मिलेगी हमें? फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट के अंदर, इंटेंजिबल में तो नहीं है, वो भी नहीं थी। ठीक है ना? अच्छा, और क्या था? कोई डेप्रिसिएशन चार्ज थी? यस, हमने निकाली थी डेप्रिसिएशन चार्ज। इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी थी? 20,000। तो यहां पर मैंने क्या डाल दिया? यहां पर डाल दिया मैंने 20,000। क्या कोई हमारे पास प्रॉफिट था जो माइनस करेंगे? नहीं था। क्या कोई इंटरेस्ट था? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट? नहीं था। तो चलो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। कितना आ गया? 78,200। कितना आ गया हमारे पास? 78,200 का क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। सॉरी, 78 नहीं आया, 79,200 आया हमारे। कितना आया? 79,200। चलो अब इसमें क्या ऐड करेंगे? वर्किंग कैपिटल वाली चीजें। तो ऐड क्या करेंगे? इंक्रीज इन सीएल करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसेट। लेस क्या करेंगे? लेस करेंगे हम इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो अब इन चीजों को चेक करना है तो देखेंगे करंट लायबिलिटी में और करंट एसेट में कौन सी चीजें हमारी वर्किंग कैपिटल के अंदर जाएंगी। तो हमने क्लियर पता है कि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नहीं जाएगी, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग। ट्रेड पेबल जाएगा? यस, ट्रेड पेबल जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं जाएगा, बिकॉज वो ऑलरेडी क्या था? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स। अच्छा, करंट एसेट में इन्वेंट्री जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल जाएगा, लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं जाएंगे। ठीक है ना? चलो अब ट्रेड पेबल्स देखते हैं। तो सबसे पहले 1,05,000 के थे,
1,02,000 के रह गए, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? कम हो रही है। तो क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, 3,000 की लाइबिलिटी मेरी क्या हो गई, कम हो गई। उसके बाद मेरे पास क्या है, उसके बाद है मेरे पास इन्वेंट्री स्टॉक, 90,000 का था, बढ़कर कितना हो गया, 1,10,000, यानी कि इंक्रीज हुआ है स्टॉक के अंदर कितना, 20,000 का करंट एसेट। ये भी क्या होगा, माइनस, क्योंकि पैसा गया होगा, स्टॉक खरीदा तो पैसा गया। ट्रेड रिसीवेबल 1,18,000 के थे, 1,56,000 के हो गए हमारे पास, तो पैसा आया या पैसा गया, ये भी पैसा गया, तो कितना लिख दूंगा मैं यहाँ पर, 38,000। कितना आ गया, 38,000। चलो, तो अब ये कितना माइनस कर देंगे यहाँ से, 61,200 मैंने माइनस कर दिया, तो अब मेरे पास क्या निकल कर आया, मेरे पास आ गया 79,200 में से 61,200 माइनस किया, तो मेरे पास निकल कर आया, ये, सॉरी 61,000 माइनस किया, तो ये निकल कर आया मेरे पास 18,200। ये मैंने 61,000, ये हो गया 58 प्लस 61,000, 79,200 में से 61,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 18,200। और ये क्या है मेरे पास, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कितना, 18,200। और इसमें से लेस क्या करता हूं मैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा इसमें से। और कौन से वाला, या तो प्रीवियस ईयर या पेड, तो हमें पेड दे रखा है तो प्रीवियस ईयर की जरूरत नहीं है। टैक्स मेड कितना था, 30 का, तो पेड कितना था, 21,000। 21,000 मैंने इसमें से माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या आंसर निकल कर आया, मेरे पास आया माइनस 2,800, वो भी किसमें, नेगेटिव में। तो मैं क्या लिखूंगा, कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये कैश हमने क्या किया, यूज किया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, कितना, 2,800। चलो, तो ये तो हमारे पास कौन सी एक्टिविटी बन गई, ऑपरेटिंग। अब कौन सी बनाएंगे, अब बनाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलो, तो ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर मैंने आपको बताया सिर्फ कौन सी चीजें आएंगी, नॉन करंट एसेट्स, और करंट एसेट में सिर्फ एक चीज, शॉर्ट टर्म लोन है ना, एडवांसेस, तो वो तो है नहीं हमारे पास। तो नॉन करंट एसेट में सिर्फ एक चीज है, विच इज कॉल्ड फिक्स एसेट, और जिसका हमने क्या बनाया था, अकाउंट बनाया था। तो उसमें हमने बताया था कि भाई कैश का इनफ्लो इन्वेस्टिंग से या कुछ खरीदा बेचा हो, तो यस, एक एसेट खरीदी थी, कितने की, 10,000 की, और कुछ है, नहीं है। तो यह में हम क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, कितने की परचेज करिए फिक्स एसेट, 10,000 की। तो कैश का इनफ्लो है या आउटफ्लो है, देखो और कुछ था हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, और कुछ था हमारे पास नॉन करंट एसेट के अंदर, नहीं था, सिर्फ फिक्स एसेट ही था, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। क्या लिखूंगा मैं, कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कितना, 10,000 की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी कैश कितना यूज किया हमने, कैश यूज किया 10,000। चलो, अब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी हो गया हमारे पास। अब हमारे पास कौन सी एक्टिविटी आ गई, कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी से पता करना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पता करना है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हमारे पास क्या चीजें होती हैं, कौन सी चीज हमें देखनी होती है, एक तो शेयर होल्डर फंड, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी, और तीसरा करंट लायबिलिटी में कोई भी बोरिंग्स हो। तो यस, करंट लायबिलिटी में बोरिंग्स भी है। चलो, सबसे पहले शुरू से देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, शेयर कैपिटल था, 2 लाख की थी, बढ़कर कितनी होगी, 2,50,000 की होगी। तो मतलब हमने क्या किया है, इशू किया है। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, कितनी, 50,000, तो पैसा आया है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट में डाल दिया था। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, नोट नंबर 1 है, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 25 की थी, बढ़कर कितनी होगी, 30,000। तो कितना इशू किया हमने, इशू ऑफ डिवेंचर, कितने के, 5,000 के। कितने के डिवेंचर इशू कर दिए हमने, 5,000 के डिवेंचर इशू कर दिए थे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और कोई चीज थी, हाँ यस, उसके अलावा भी हमारे पास क्या थी, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स थी, नोट दे रखे, तो उसका नाम क्या था, शॉर्ट टर्म बोरिंग का नाम क्या था, कैश क्रेडिट। तो 18,000 की थी, कम हुई, 18,000 की थी,
कितनी रह गई? 7,000 की रह गई है। तो क्या किया हमने इसको? डिक्रीज। तो मतलब क्या लिखूंगा मैं आपको? पेमेंट ऑफ कैश क्रेडिट। कितनी पेमेंट की है कैश क्रेडिट की? 18 से 7 हो गया, तो कितनी करी है? 11,000 की हमने क्या की है? पेमेंट की है। अच्छा, ये चीजें तो हमने जो बैलेंस शीट से देखनी थी वो निकालनी। उसके बाद 3 चीजें हमने और ध्यान में रखनी है जो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आती है। एक तो क्या क्या लेस करेंगे हम? लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। क्या लेस करेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, क्योंकि ये फाइनेंसिंग का पार्ट था तो उसमें ऐड किया था, इसमें माइनस करेंगे। तो क्या इंटरेस्ट था? 2200 हमने क्या निकाला था? इंटरेस्ट निकाला था। उसके बाद क्या माइनस करेंगे? इंटरिम डिविडेंड। क्या कोई इंटरिम डिविडेंड था? नहीं था। और थर्ड, प्रपोज्ड डिविडेंड। और प्रपोज्ड डिविडेंड भी कौन से वाला? प्रीवियस ईयर वाला। तो पिछले साल का प्रपोज्ड डिविडेंड कितना था? 25,000। तो 25,000 मैंने इसमें से भी क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो ये अच्छा, इसके अलावा और कोई एक्टिविटी की और कोई चीज थी हमारे पास? नहीं। इसके अलावा हमने सारी चीजें देख ली हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी चीजें नहीं थी। तो कितना आ गया हमारे पास? देखेंगे कैश का फ्लो है या इनफ्लो है या आउटफ्लो है। तो ये हमारे पास क्या आया? ये हमारे पास आया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आ गया हमारे पास 55,000 माइनस 36,000, 18,000। ये हमारे पास आ गया 16,800। कितना आ गया? 16,800 हमारे पास क्या आ गया? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो 55,000 में से मैंने 36,000 एक माइनस किया, फिर 2200 फिर माइनस किया, तो 16,800 मेरे पास क्या आ गया? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। देखो अब क्या निकालूंगा मैं? अब निकालेंगे हम नेट कैश फ्रॉम ऑल एक्टिविटी, कि सारी एक्टिविटी से कितना कैश का इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है। तो ऑपरेटिंग की बात करें तो ऑपरेटिंग के अंदर क्या था? देखो ऐसा लिख दूंगा मैं, A प्लस बी प्लस सी। तो ऑपरेटिंग के अंदर क्या था? माइनस 2,800। उसमें क्या हुआ था? आउटफ्लो हुआ था। इसमें भी क्या है? इन्वेस्टिंग में भी आउटफ्लो हुआ है, लेकिन फाइनेंसिंग में हमारे पास क्या है? पैसा आया है। तो ठीक है ना। तो ये नेट कैश आ गया। तो ये कितना हो गया हमारे पास? 12,800 माइनस 16,800। तो ये हमारे पास 4,000 आ गया पॉजिटिव के अंदर। और इसमें मैं ऐड क्या कर दूंगा? इसमें मैं ऐड कर दूंगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। किसका? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो कितना था हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस? 2,000। कितना था? 2,000। आंसर हमारे पास कितना आया? 6,000 आया। तो ये क्या होगा हमारे पास? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कि इस साल सिर्फ 2,000 का ही कैश का इनफ्लो हुआ था। 4,000 का था, सॉरी, इस साल कितने का इनफ्लो हुआ था? 4,000 का ही कैश का इनफ्लो हुआ था। 2,000 पहले कैश था और बढ़कर कितना हो गया? 6,000। क्या 6,000 हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। कितना हो गया? 6,000 हो गया। तो मतलब ये आप इससे भी ये भी चेक कर सकते हो कि आंसर आपका क्या है, बिल्कुल सही आया। या आप नॉर्मली देख सकते हो कि पहले 2,000 का कैश था, अब आपके कैश कितना बढ़ गया? 4,000, 6,000 हो गया आपका, बढ़कर कितना हो गया? 4,000। और वो कैसे बढ़ा? ऑपरेटिंग से आपका पैसा आया नहीं था, आपके पास पैसा गया था। इन्वेस्टिंग से भी पैसा गया था, लेकिन आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आपके पास पैसा आ गया था। तो नेट आपके पास 4,000 का क्या था? इंक्रीज था। किसका? कैश का। तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी या नेट कैश इंक्रीज फ्रॉम ऑल एक्टिविटी 4,000। और ये हमने आंसर भी चेक कर लिया कि क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने आ गए? 6,000 के आ गए। तो अगर आपको डिटेल के अंदर इस चैप्टर्स को देखना है, एक एक पॉइंट को, एक एक केस स्टडी को देखना है, तो पिछले वीडियोस के अंदर मैंने डिटेल में करवा दिया है आपको। और ये जो हमने आज किया है, ये किया है फुल फ्लेज क्वेश्चन, कि आपको इन फुल फ्लेज क्वेश्चन में क्या अप्रोच अपनानी है। थैंक यू।